चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे बेटा गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो टोटल 5 मेथड होती हैं। तो फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले सर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे इजी मेथड है टू वैल्यूएट द गुडविल। तो सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेम एज यूजुअल फॉर्मूला, जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं सम टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मान लेते हैं 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो 5 साल के प्रॉफिट का सम करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, है ना। तो सम टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और सेकंड नंबर पे निकालेंगे बेटा गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये जो आपने निकाला, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारी गुडविल वैल्यूएट हो जाएगी, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आकांक्षा, चेतना एंड दीपांशु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They decided to take Jatin into partnership firm from January 1st, 2015 for 1/5 share in the future profits. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 times of the annual profits of the previous 4 years. तो 2 times एवरेज प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया बेटा? 2। फिर उसका देते हैं द एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 4 ईयर वर्स। तो चलो, तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 96,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,600 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 62,400 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 84,400। तो ये 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। चारों साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा? डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा? 4 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा एवरेज। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,03,000, कितना आ जाएगा? 400। और हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75,850। तो 75,850 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। 75,850 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया हुआ है, तो हम उसको 2 से इनटू करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी 1,51,700। क्लियर? तो ये हमारी गुडविल आ गई कौन सी मेथड से? कौन सी मेथड से बेटा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो चलो बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? सम टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कर देना है ना। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दोगे तो आप फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ ईयर्स क्या होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, या कुछ ट्रांजेक्शन एक्सेप्शनल होते हैं। जैसे कि अभी 2 साल पहले कोविड आया था 2020 में। तो जब 2 साल पहले कोविड आया था, जस्ट एग्जांपल, तो उस कंडीशन में कभी कभी किसी बिजनेसेस को, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को लॉस हो गए, तो क्या उनकी गुडविल है ही नहीं क्या? उनके पूरे बिजनेसेस बंद थे, तो क्या उनकी गुडविल नहीं है क्या? द आंसर इज नो। तो उनकी गुडविल है, लेकिन हम क्या उनको कंसीडर नहीं करेंगे क्या? अगर उस कंडीशन में देखा जाए तो 2020 में लगभग सारी कंपनियां लॉस में थी, तो उस कंडीशन में तो किसी भी कंपनी की गुडविल नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसे ईयर्स को या ऐसे ट्रांजेक्शन को कुछ एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन मानते हैं, या ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं बेटा? एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब एडजस्टमेंट बेटा 4 तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आप हमेशा प्लस करोगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले ही प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट कर लोगे। तो एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे बेटा? प्लस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो इस बार हो गया और अगले बार होने के या तो चांसेस है ही नहीं, या तो बहुत कम चांसेस है, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, है ना। तो इनको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। फिर आते हैं एबनॉर्मल लॉस प्लस करोगे, फिर आ जाते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट्स जो इस साल तो हुए हैं, लेकिन अगले साल होने के चांसेस बहुत कम है या तो है ही नहीं। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया, तो वो एक ही बार देगी, उसके बाद अगली बार तो देगी नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाएंगे बेटा एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब आ जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है बिजनेस में सेल परचेज से या किसी भी चीज से अगर रिकॉर्ड करना भूल गए
तो आप उसको क्या करोगे बेटा, प्लस करोगे। और नॉर्मल लॉस क्या करोगे बेटा, नॉर्मल लॉस क्या करोगे, माइनस करोगे। नॉर्मल लॉस माइनस करोगे, नॉर्मल लॉस जैसे डेप्रिसिएशन, किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है, सैलरी देना है ना, या मैनेजमेंट को सैलरी या रेम्यूनरेशन देना है, तो ये नॉर्मल लॉस अगली बार भी देना है, डेप्रिसिएशन भी अगली साल करना है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे बेटा, एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे बेटा, एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे बेटा, माइनस। तो सर 4 चीजें समझ आ गई। मुझे 4 एडजस्टमेंट करने हैं अगर दिए हैं तो कैसे 4 एडजस्टमेंट करने हैं, ये किस में करोगे, एवरेज प्रॉफिट में। सारी कंडीशंस में, आगे आने वाली जितनी मेथड्स हैं सारी कंडीशंस में यही एडजस्टमेंट करना है और इसी तरीके से करना है। तो मान लेते हैं एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे, वेरी गुड, प्लस करोगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या करोगे, मेरे साथ बोलो, माइनस करोगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या करोगे, प्लस। नॉर्मल लॉस क्या करोगे बेटा, माइनस। क्लियर। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का आप क्या लोगे बेटा, एवरेज लोगे, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर से इंटू करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, गुडविल आ जाएगी। क्लियर। तो टोटल हमें 4 एडजस्टमेंट करने हैं, ये याद रखना। क्लियर। अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है। चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके आगे का। तो चले, तो ये तो हो गई पहली मेथड। अब आ जाते हैं दूसरी मेथड पे। तो चलिए, तो दूसरी मेथड सिंपल की जगह कौन सी है बेटा, सेकंड मेथड जो है सिंपल की जगह कौन सी है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कैसे निकालते हैं, तो देखो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले समझ लो कि होता क्या है। देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी कुछ ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे कोविड वाला 2020 था, तो ऑफकोर्स की बात है वो पूरा ईयर तो मतलब पूरा ईयर तो हमने मान लो बिजनेस किया नहीं है, तो इसीलिए हम उस ईयर का वेटेज कम रखेंगे। और आगे आने वाले ईयर जो है उनका वेटेज मान लेते हैं, कोई अच्छा ईयर है तो उसका वेटेज हम ज्यादा रखेंगे। तो हर साल सेम चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना, तो इसीलिए हम उनका क्या करते हैं बेटा, हर ईयर को वेटेज देते हैं। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी, 3 चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी। पहला क्या दिया होगा बेटा, ईयर। दूसरा क्या दिया होगा बेटा, प्रॉफिट। और तीसरा क्या दिया होगा उनका बेटा, वेटेज। क्लियर। तो प्रॉफिट, ईयर और वेटेज। तो मान लेते हैं 2020 से ही ले लो, 21, 22 और 23। चलो, तो हम कुछ भी प्रॉफिट ले लेते हैं। चलो 10,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, और इसका मान लेते हैं 5,000 ले लिया, और वो भी लॉस में ब्रैकेट में लिख दिया, तो लॉस लिख लिया है ना। और इसका मान लेते हैं 50,000 ले लिया। क्लियर। तो ये हमने ले लिया इनका वेटेज। अब आ जाते हैं, इनको कुछ भी दे दो, वेटेज 1 2 3 4, मतलब ये एक बार इंपॉर्टेंस है, ये उससे डबल है, ये ट्रिपल है, चबल है। तो हम हमें क्या निकालना होगा बेटा, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं बेटा, प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं बेटा, प्रोडक्ट निकालते हैं प्रॉफिट इंटू वेटेज। हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इंटू वेटेज। तो 10,000 इंटू 1 तो बेटा 10,000 हो जाएगा, 20,000 इंटू 2 तो बेटा 40,000 हो जाएगा। तो ये 15,000 किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। और ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 लाख रुपीज। तो आ जाते हैं, ये जो निकलेगा इसको हम बोलेंगे बेटा टोटल प्रोडक्ट। ये जो निकलेगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, टोटल प्रोडक्ट। अब समझो, सबसे पहले हम निकालेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, यहां जो लिखा था ना, ये जो टोटल प्रोडक्ट है ना, सबसे पहले यहां लिखना है टोटल प्रोडक्ट अपॉन में सम टोटल ऑफ वेटेज। क्या निकालना है बेटा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन सम टोटल ऑफ वेटेज। तो यहाँ टोटल प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, तो 2,35,000। तो टोटल प्रोडक्ट आ गया 2,35,000। और सम टोटल ऑफ वेटेज, तो सम टोटल ऑफ 4 7 तो 3 2 10, तो 10 आ गया। तो ये अगर हम सम टोटल ऑफ वेटेज करते हैं तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो, अगर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2,35,000 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 23,500, है ना, 23,500। और फिर क्या करोगे गुडविल निकालने के लिए बेटा,
गुडविल निकालने के लिए क्या निकालोगे, ये जो निकला ना वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू ये जो निकला है ना वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मान लेते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, कितना है 23,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ले लो, है ना। तो अगर हम इसको 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 47,000। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा, ये हमारी क्या आ गई बेटा, गुडविल। क्लियर क्लियर, कोई डाउट? चलो वेरी गुड। तो इसका क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं साइड में दे रहा हूँ, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर, वेरी गुड गुड।